तो आज हम बात करेंगे समाज के बारे में और समाज के भीतर महिलाओं की स्थिति क्या है। जैसे कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और तब से लेकर के अब तक महिलाओं में क्या क्या वृद्धि आई है, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के क्या वृद्धि आई। ऐसे समाज के भीतर अगर हम बात करना चाहें तो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी ऐसे इशू हैं जिन पे अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारे वीडियो बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिन पे बहुत सारा डिटेल में चर्चा हो सकती है, मगर आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे समाज के भीतर। समाज में महिलाओं का भी एक दर्जा होता है, तो आज हम महिलाओं के ऊपर बात करेंगे कि देश जब से हमारा आज़ाद हुआ है तब से लेकर के अब तक महिलाओं की शिक्षा के ऊपर हम बात करेंगे कि महिलाओं की शिक्षा में क्या सुधार आया है, और कुछ एक दो छोटे इशू पे हम बात करेंगे। हालांकि और वीडियो अगर अपलोड करेंगे, बनाते रहेंगे, तो उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे समाज क्या है। समाज के बारे में अगर छोटी सी 2 लाइन में अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बना एक बृहद समूह होते हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा है, आचरण है, मेल व्यवहार है। बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जो समाज में एक समाज अपने लिए मतलब बहुत सारे कर्तव्य करता है। और ख़ास करके आप देखिएगा कि एक समाज अपने भीतर के जो लोग होते हैं उनसे जितना मेल मिलाप रखता है, अपने समाज को लेकर जितना चिंतित रहता है, उतना दूसरे समाज से नहीं, उतना उसको लगाव नहीं रहता ना, उसके लिए किसी चिंता की करने की जरूरत रहती है। उसके समाज में से कोई समाज हो सकता है, हम ज़्यादा किसी डिटेल में उस पर नहीं जाएंगे कि पर्टिकुलर समाज के ऊपर। मगर अब हम आते हैं समाज के भीतर महिलाओं की स्थिति। महिलाएं भी एक हिस्सा हैं समाज का, तो उसमें महिलाओं के ऊपर अगर हम जो बात करेंगे तो डिटेल में जैसे हम चर्चा करना चाहें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले अगर महिलाओं की स्थिति देखी जाए तो भी बहुत ज़्यादा दयनीय थी, बहुत दयनीय थी, बहुत सारे अभावग्रस्त थी, उनको वो चीज़ें नहीं मिली। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जब देश में सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलना स्टार्ट हुई, तब से लेकर के अब तक महिलाओं में क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देखेंगे शिक्षा, पर्टिकुलर शिक्षा के बारे में। तो साल 1991 में भारत की जो साक्षरता दर थी वो 18.3% थी। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में और 1951 में जब एक रिपोर्ट जारी किया गया, मतलब शिक्षा को लेकर कि मतलब भारत के लोग कितने शिक्षित हैं, उसमें महिला पुरुष सभी लोग सम्मिलित थे। टोटल जो शिक्षित लोगों की जो परसेंटेज थी उसमें महिला और पुरुष दोनों थे, वो 18.3 थी। ये आज़ादी के बाद का आंकड़ा है, 1991 में जब जारी किया गया था 18.3% थी। इतने लोग ही महिला और पुरुष शिक्षित थे इसमें महिला पुरुष दोनों लोग सम्मिलित थे। फिर उसमें ये देखेंगे कि उसमें महिला कितने फीसदी शिक्षित थी। 18.3% में महिलाओं का जो प्रतिशत था वो 9% था। महिलाएं 9% मतलब शिक्षित थीं। फिर उसके बाद आगे आते जाते हैं तो शिक्षा का कार्यक्रम चलता रहता है। फिर 2021 में एक रिपोर्ट जारी की जाती है NSO के अनुसार, जिसमें पूरे देश की साक्षरता दर बताते हैं 77.70%, यानी 77.70%। यानी टोटल भारत की जो लिटरेसी रेट था, यानी साक्षरता दर था, वो 77.70% था। यानी कि पुरुष महिला बच्चे जो भी शिक्षित थे भारत के अंदर वो 77.70% शिक्षित थे। उसमें पुरुषों का परसेंटेज देखा जाए तो 84.70% था 2021 के आंकड़े के अनुसार। उसमें महिलाओं की स्थिति जो थी वो 70.30% थे 2021 के आंकड़े के अनुसार। यानी कि अब यहाँ से ये देखिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1951 में, जब आंकड़ा जारी किया गया था, पूरे देश की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी 18.3। उसमें महिला की साक्षरता दर कितनी थी 9%। यानी 2021 में जब देखते हैं तो पूरे भारत की जो स्थिति है साक्षरता दर को लेकर के ऑल ओवर तो बढ़ा है, पूरा ऑल ओवर देखा जाए
तो 18.3 था ऑल ओवर 77.7%, यानी इस आंकड़े के हिसाब से ये आंकड़ा ज़्यादा है। अब फिर इसमें पुरुष जो है वो 84.70% है। महिलाओं का जो आंकड़ा है वो कितना है 70.30%। अब यहाँ पर महिलाओं का रेशियो और महिला और पुरुष का रेशियो निकालो कितना हो गया, यानी लगभग 14% के समथिंग पीछे हैं। और यहाँ पे तो इसके बहुत सारे कारण ये हो सकते हैं कि लोगों ने गर्ल्स को पढ़ाना उतना वो नहीं समझा, जिससे इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कम उम्र पे शादी कर देना और उनको घर से बाहर नहीं जाने देना, उनको अपॉर्चुनिटी यानी वो प्लेटफॉर्म वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करना, यानी कम शिक्षा देना और शादी कर देना, ये अपने अंदर मानसिक दबाव फील करना कि लड़की है जल्दी से इसकी शादी कर देना चाहिए, ये इशू, ये फलाना इशू, बहुत सारे इशू अपने अंदर वो बिठा लेते हैं। इस कारण, इस वजहात के कारण मतलब जो लड़कियां होती हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जो समाज में वुमेन यानी औरत होना बहुत बड़ा पाप है देखा जाए तो, क्योंकि ये समाज जो भारतीय समाज है वो औरत को औरत नहीं समझता है, एक वस्तु की खिलौना समझता है कि हाँ ये भारतीय समाज की ये धारणा है, शुरू से चली आ रही है। और फिर एक इशू पे हम और बात करेंगे थोड़ा सा, रसोई में महिला ही क्यों। यानी अमूमन देखिए भारतीय समाज में रसोई का जो ठेका है वो किसके पास है, औरतों के पास दिया गया है। यानी सारा रसोई का जो ठेका है वो औरतों के ऊपर है। भाई औरतें ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं जा सकते हैं रसोई में। यानी कि अगर जैसे पुरुष खाना बनाए और उसकी पत्नी और बच्चे सब लोग खाएं, ये समाज को गवारा नहीं देगा। मगर समाज को ये गवारा जरूर दे रहा है कि स्त्री यानी पत्नी खाना बनाए और पुरुष और बच्चे खाएं, ये समाज आराम से एक्सेप्ट करता है। फिर समाज इसके बदले में ये भी कहता है कि पुरुष बाहर से कमा के लाता है, ये करता है, वो करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बार सोच के देखिए कि जो भारतीय समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, यानी कि यहाँ पर पुरुषों की ही सत्ता है। देखा जाए अमूमन देखा जाए कि बाहर जाना है या कुछ भी करना है यानी पुरुष से ही करते हैं। एक बार सोच के देखिए कि यानी ये भारतीय समाज यानी स्त्री सत्तात्मक होता, पितृसत्तात्मक ना होकर के, यानी इसमें जो आदमी थे वो घर में रहते और स्त्रियां जो होती वो सारी स्त्रियां बाहर निकलती, काम करती, सब कुछ करती, और पुरुष जो होता वो घर में रहता। तो फिर अलग ही कुछ होता। मगर ऐसा नहीं हो सकता है। ये समाज ने डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अमूमन देखिए कि रसोई घर में जो महिलाएं ही होती हैं मोस्टली, उनको बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि माताएं उनका देना स्टार्ट कर देती हैं ट्रेनिंग। बच्ची 8 साल 10 साल 11 साल की होती है, उससे सबसे पहले काम करवाना स्टार्ट करते हैं, बर्तन धोने से लेकर के शुरुआत करवाते हैं, झाड़ू लगाना स्टार्ट करवाते हैं, छोटे मोटे काम करवाना स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे उसको ट्रेंड करते हुए रोटी यानी किचन यानी रसोई घर में एंट्री कराते हैं, यानी खाना वगैरह बनाने के लिए, सब चीज़ के लिए। और जब तक वो मैच्योरिटी लेवल उसका उसी दौरान उसको ये भी करना रहता है कि अपने जीवन में क्या करना है, समझदारी डेवलप करनी है, तब तक उसको एक बढ़िया पीस बना के तैयार कर दिया जाता है समाज के अंदर घर में। क्योंकि जो माता उसको ट्रेंड कर रही होती है उसको भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिली हुई होती है, उसको भी उसके घर में ट्रेंड किया गया होता है, उसको भी शिक्षा से दूर रखा गया होगा। अगर थोड़ा बहुत शिक्षा दे भी दिया गया होगा, गुजर लाई जैसे नाम लिख ले या किताब पढ़ ले, कहानी पढ़ ले, बस इतनी शिक्षा नहीं दिलाई गई होगी कि उसके अंदर एक ऐसी समझ या ऐसी सोच डेवलप हो कि नहीं हम भी ये कर सकते हैं, हम भी एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, हम भी बाहर कोई काम कर सकते हैं, हम भी कोई बाहर जॉब कर सकते हैं या टीचिंग कर सकते हैं, या अदर साधन जुटा करके, अदर सोर्स जुटा करके हम ये ना करके ये कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। मगर उसको बचपन से ही इन सारी चीज़ों से दूर रखा जाता है। उसको बताया जाता है कि आप लड़की हो, आपको बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ों से उनको ये फील करा दिया जाता है कि तुम लड़की हो और तुम्हारा जो मुख्य काम जो है वो क्या है, किचन संभालना, रसोई घर में रहना है, खाना बनाना है, माता पिता की सेवा करना है, पति की सेवा करना है, सास ससुर की सेवा करना है, बच्चे की सेवा करना है। एक स्त्री का जीवन यहीं तक समेट के रह जाता है। मगर कुछ स्त्रियां होती हैं जिनके पिता जागरूक होते हैं और बगावत करती हैं और वो शिक्षा अर्जित करती हैं।
सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा हथियार जो है वो शिक्षा है। इससे आप किसी भी चीज़ से आप किसी भी चीज़ की लड़ाई आप जीत सकते हैं शिक्षा के बल पे। और आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत धनी हैं, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो बहुत ताकत भी बेकार है, बहुत धन भी बेकार है। क्योंकि हाथी जंगल में देखिए बहुत ताकतवर होता है, बहुत बल होता है उसके पास, मगर जंगल का राजा शेर होता है। हाथी बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा है, मगर जंगल का राजा नहीं घोषित किया गया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ताकतवर होना या बहुत ज़्यादा पैसा होना, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ खरीद सकते हो। शिक्षा नहीं खरीद सकते हो पैसे के दम पे। शिक्षा अर्जित की जाती है, सीखी जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि शिक्षा अर्जित करने में लिए थोड़ा धन व्यय होता है, खर्चा होता है, मगर आपको ये नहीं कि आप शिक्षा से किसी चीज़ को खरीद सकते हो कि लाइए ये बुक हमने खरीद ली और ये हमारे अंदर एंटर कर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मेरा यही कहना है कि जो वुमेन जो पीछे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण जो होता है वो घर का एक डिज़ाइन, जिस तरह डिज़ाइन करते हैं ना माताएं और समाज डिज़ाइन करता है कि आप लड़की हो, आपको ये नहीं जाना, ये नहीं करना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और देखा जाए एक पर्सपेक्टिव में तो उनका भी इस तरह करना गलत नहीं होता कहीं तक, अगर एक एंगल इधर से देखें तो। समाज में ये धारणा भी बना ली जाती है इस तरह की कि आप ये देखें कि एक लड़की जब जन्म लेती है और थोड़ी मेच्योर होती बड़ी होती है तो उसको कितने चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। समाज में लड़की होना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना या ये सब चीज़ करना आसान है, मगर समाज में लड़की होना आसान नहीं। एक बार जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, एक बार समाज में लड़की बनकर देख लीजिए, कितना कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ उत्पीड़न झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सर झेलने पड़ती हैं। आप यकीन मानिए कि एक लड़की अगर मान लो अपने घर से निकली और सपोज स्कूल जा रही है तो उसको क्या क्या चीज़ झेलना पड़ सकता है। बहुत सारे मनचले जो होते हैं उन पे रास्ते में बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे, गलत नज़र से देखना, भद्दी बातें कहना, बहुत कुछ कहना। कुछ तो ऐसे होते हैं वो नज़रों से उसको घर तक छोड़ाते हैं, आंखों से ही बलात्कार कर देते हैं वो उसका। इस लेवल के समाज के अंदर लोग भी पड़े हैं। तो ये सारे भी चीज़ फैक्टर रहते हैं, इनका भी अगर ये सारी चीज़ें भी कुछ दबाव बनाती हैं परिवार पे, समाज पे। तो ये सारी चीज़ें को सोच करके भी समाज थोड़ा अपनी लड़कियों को ये नहीं कहता कि, मगर मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों का अगर नेगेटिविटी को अपने ऊपर ज़्यादा हावी करोगे तो भी नहीं काम चलने वाला। बहुत ज़्यादा अगर आपने आपको नेगेटिविटी पे हावी कर रखा है कि ऐसा अगर हम अपनी बच्ची करवाते हैं तो ऐसा होगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, बहुत लोग गलत कमेंट करेंगे, तो अगर आप सब लोग यही सोचते रहोगे तो वो जीवन में कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू।